वज़ीर आला हाउस पेशावर में बनू वाक़े से मुतालिक जिरगा, बनू से 40 समाइदीन की शिरकत, बनू समेत जुनूबी अजलाह में अमन व अमान के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएं, बनू वाक़े में मुलविस अनासर को इंसाफ के कठेरे में लाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पुलिस को बाइख्तियार और CTD को फाल किया जाए। जिरगा अरकान ने 16 मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिरगा के तमाम मुतालबात से इत्तफाक, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने के इशारे दे दिए। सानिया 9 मई करने वाली और मनसूबा साजों को ढील देने से मुल्क में इंतशार और फस्तायत फैलेगी। इंतशार टोले ने प्रोपोगेंडा किया, फौज ने 9 मई की कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्हें गोली क्यों नहीं मारी। फौज का निजाम बहुत वाज़ेह है, अगर कोई हमलावर हो तो पहले तंबीह दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर आगे कार्रवाई होती है। DGI SPR की ब्रीफिंग, बनू वाक़या अमन मार्च में शामिल शरपसंदों की वजह से पेश आया। अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एक सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का सवाल। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, क्रिमिनल और दहशतगर्दों का घर जोड़ तोड़ने की मरतूक मुहिम का नाम। एक सियासी माफिया ने इंतहाई संजीदा मामले को मुतनाज़ा बना दिया। डिजिटल दहशतगर्दों को भी कानून के मुताबिक सजा देकर रोकना है। अफगानिस्तान में खारजा टोला और भारत आका बैठा है, कब पाक फौज और इदारे कमजोर हों और वो वारदात करें। बनू एहतजाज में मौजूदा मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जाली तस्वीर के जरिए फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया। DGI SPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मार्च की वीडियो चला दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने DGI SPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दी। हुकूमत डीलर नहीं कर पा रही, दहशतगर्दी के कवानीन सिर्फ PTI के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा, रिकॉर्ड और लैपटॉप जब्त। डिजिटल मवाद की रोशनी में तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारकर रऊफ हसन और अहमद वक्कास जंजुआ को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जा रही है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का बयान, तहरीक इंसाफ का मीडिया सेंटर इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा किया जाता था। सिक्योरिटी जराए का दावा। बहाना था, असल मकसद अरकानी असम्बली के बयान हल्फी हथियाना था। फार्म 47 के हुकूमत को मखसूस नशिस्त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने छापा बिला जवाज करार दे दिया। और हाई कोर्ट बानी PTI के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज करेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म। 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। की जानिब से पाकिस्तान के इक्तिसादी अशारियों में बेहतरी का एतराफ, मौशी अहदाफ और मालियाती इकदाम की सताइश, महंगाई में कमी और माली ज़खायर में इस्तेहकाम आ गया। तरसीलात ज़र में 7.7% इजाफा हुआ। 1.5 लाख पर 54 फरोशों को टैक्स दहिंदा बनाया गया। IMF मुआहदे से इक्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। टैक्स टू GDP तनासुब 3% तक बढ़ाने का हदफ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्चुअल ब्रीफिंग। दुकानदारों से दुकान के किराए और सरमाए की बुनियाद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। कम से कम टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना ने रिटेलर टैक्स स्कीम की मंजूरी दे दी। इतलाक इसी माह से करने का फैसला। कराची के इलाके बहादराबाद में नाना और नवासी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। वालिद को दामाद ने घरेलू तनाज़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल के बेटे का FIR में इल्जाम। नामजद मुल्जिम के अपार्टमेंट की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके हसनाबाद में झगड़े के दौरान कत्ल शख्स के लवाहिकीन का एहतजाज। सुपर हाईवे बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पुलिस ने 3 भाइयों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
पेशावर के थाना मचनी गेट के हुदूद में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने मैयतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाहौर में मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कब्र से लूटमार के 12 मुल्जिमान चंद घंटों में गिरफ्तार। असलहा, वायरलेस सेट और 3 गाड़ियां बरामद। हनी ट्रैप में 2 खवातीन भी मुलविस निकली। मुल्जिमान हाई प्रोफाइल शख्सियात को झांसा देकर रकम बटोरते थे। खलीलुर रहमान कब्र ने अपनी आप बीती भी सुना दी। गुलकार राहत फतेह अली खान ने दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग और सवाल जवाब हुए। मद्दाहों को अफवाहों पर कान न धरने का मशवरा। और जहलुम और गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बादल बरसने का इम्कान। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम या रात में बारिश का इम्कान। शहर कायद में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के बावजूद हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार। ब्राजील की बहरिया के सरबराह एडमिरल आंद्रे लोइन सिल्वा लीमा का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल। बहरिया हेडक्वार्टर आमद पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। आंद्रे लोइस ने यादगारी शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। अमेरिकी सदर ने सपोर्टर से नायब सदर का कमाला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा कर दिया। सदारती दौर से बाहर होने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जो बाइडन कोरोना से सेहतियाबी के बाद आज से दफ्तरी उमूर संभालेंगे। इसराइली पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िली तंजीम एनवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए बिल मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद बिल उमूर खारजा और डिफेंस कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी के इसराइली पार्लियामेंट के इक़दामात की शदीद मज़म्मत। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांगने समेत तलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का मुल्क में नाफिज कर्फ्यू हटाने से इनकार। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमात, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को ठहरा दिया। इथियोपिया में लैंडस्लाइडिंग से 55 अफराद हलाक। शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई। मुकामी अफराद और पुलिस एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ थे और इस दौरान दूसरी लैंडस्लाइडिंग हो गई। रेस्क्यू एहलकारों को हलाकतों में इजाफे का खदशा। एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के बाद सुहेल सिस्टर्स वतन वापसी पहुंच गए। तीनों बहनों ने जनूबी अफ्रीका में होने वाली चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल हासिल किए। और कहकहो के तूफान से भरपूर मज़ाहिया फिल्म द फैबुलस 4 26 जुलाई को रिलीज होगी।